हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करेंगे। ये 22 जनवरी यानी फ्राइडे की वर्कशीट है और क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज के वर्कशीट का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। तो ये वर्कशीट हिंदी मीडियम में है और इसके साथ ही इस वर्कशीट की इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। तो जैसे ही हिंदी मीडियम वाली ये वर्कशीट खत्म होगी, उसके आगे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। और साथ ही क्लास 7 और क्लास 8 की भी वर्कशीट्स के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जलमंडल। पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को जलमंडल कहा जाता है। तो जलमंडल क्या होते हैं? क्योंकि पृथ्वी के सतह पर जो महासागर हैं, जो झील है, नदियां हैं और भी जो जलाशय हैं, उन सबको मिला करके पृथ्वी को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल के रूप में उपस्थित है। इसमें से 97% से अधिक पानी महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है यानी ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो टोटल एरिया है उसका 71% जो है वो सिर्फ पानी है। और इसके साथ ही जो 71% जो पानी है उसमें से 97% जो है वो खारा पानी यानी सॉल्ट वाटर है। मान लो ये पृथ्वी का पूरा पानी का एरिया है तो इसमें से सिर्फ इतना ही पानी जो है वो हमारे पीने लायक है, जो फ्रेश वाटर है। बाकी का ये जो सारा ब्लू हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा खारा पानी है जो कि पीने लायक नहीं है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये खारे पानी के विशाल क्षेत्र हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। तो महासागर क्या है? वो जलमंडल का मुख्य भाग है। महासागर यानी ओशंस जिसे हम कहते हैं, ये खारे पानी का विशाल क्षेत्र है। तो जो समुद्र होते हैं उसमें जो खारा पानी होता है, तो वैसे ही खारे पानी का जो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र होता है उसे हम महासागर कहते हैं। और इसका जो जल है वो हमेशा गतिशील रहता है, यानी वो स्थिर नहीं रहता है। उसमें तरंगे उठते रहती हैं, ज्वार भाटा आते हैं और महासागरीय धाराएं भी आती हैं। तो ये तीनों चीजें जो है वो महासागर की 3 मुख्य गतियां हैं। तो हमारे कितने महासागर है? 5 प्रमुख महासागर है हमारे ग्रह पे। पहला क्या है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये पांचों जो है हमारे प्रमुख महासागर है, प्रमुख ओशंस है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे अब। पहला प्रश्न है, जलमंडल से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को जलमंडल कहा जाता है। ये हो गया हमारा उत्तर नंबर 1। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल के रूप में उपस्थित है। अगला है प्रश्न 3, प्रमुख 5 महासागरों के नाम लिखो। तो ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है। कौन कौन से 5 प्रमुख महासागर? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो बस ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट। चलिए अब इसी वीडियो में हम इंग्लिश की भी वर्कशीट देखेंगे। Chapter 5, Major Domains of the Earth, Hydrosphere. Water present in the form of oceans, lakes, rivers, underground water and other water bodies on the surface of the earth is called hydrosphere. तो हमारी अर्थ की सरफेस पे जो ओशंस, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उसे मिला के हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। The earth is called the blue planet because 71% of the earth is covered with water, out of which more than 97% is found as salt water in the great seas. तो हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है यानी 71% जो पोर्शन है वो वाटर से कवर है और जिसमें से 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है यानी खारा पानी है। तो आप यहाँ पे फिगर में देखो कि ये आप समझ लो कि 71% वाला पोर्शन है हमारे अर्थ का। तो जितना पानी हमारे पास है उसमें से सिर्फ इतना पानी जो है वो हमारे पीने लायक है। ये जो ऑरेंज कलर से जो हमें मार्क किया हुआ है, सिर्फ इतना पानी जो है वो फ्रेश वाटर है। बाकी का जितना ब्लू एरिया आप देख रहे हो ये पूरा सॉल्ट वाटर है जो कि पीने के लायक नहीं है। द ओशंस आर द मेन पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर। These are vast areas of salt water. तो ओशंस क्या है? हाइड्रोस्फेयर का मेन पार्ट है और ये बहुत बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं वो सॉल्ट वाटर के, उसे हम ओशंस कहते हैं। Ocean water are always moving. The 3 chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. तो जो ओशन का जो पानी होता है वो हमेशा हिलता डुलता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता। तो उसके 3 मूवमेंट्स होते हैं ओशन में, वेव्स यानी लहरें, द टाइड्स
और ओशन करंट्स। द 5 मेजर ओशंस आर, तो अब हमारे जो अर्थ के जो 5 मेजर ओशंस हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। तो ये सारे हो गए हमारे मेजर ओशंस। अब क्वेश्चन आंसर्स पे एक नजर डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोस्फीयर? तो यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको मार्क करके ये बता देती हूँ कि आपको आंसर में क्या लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, लेक्स, rivers, underground water and other water bodies on the surface of the earth is called hydrosphere। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन है why the earth is called the blue planet? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। सिर्फ यहाँ तक आपको लिखना है। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ द 5 मेजर ओशंस। तो ये नाम तो यहाँ पे आपको अलग से दिए हुए हैं, बस आपको यही लिख देना है। द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन और द आर्कटिक ओशन। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर। तो इस तरीके से आप आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आज की ये वर्कशीट्स आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके डाउट्स और क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।